देखो दोस्तों, लॉजिकल बात करते हैं। तुम्हारे पास है 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और मेरे पास है सिर्फ एक इंग्लिश, जो कि मैं पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो मैं तुम्हें वो बता सकता हूं जिससे तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। और वो क्या है, आज वही मैं तुम्हें बताने आया हूं। आराम से सुनते चले जाओ। गेम चेंजर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जो तुम्हारे इंग्लिश को बिना पढ़े कम समय में ज्यादा नंबर तुम्हें दिलवा सकती है। और यही नहीं, यहां से लेके सीयूईटी की इंग्लिश तक। सीयूईटी तो तुम सबको ही देना चाहिए भाई, और जो दे रहे हैं उनको भी कैसे इस इंग्लिश की प्रिपरेशन से फायदा होगा वो सुनते चले जाओ। क्या 5 टीआरपी देख के कुछ याद आ रहा है? तो करो ना कमेंट, याद है ना क्या करना था। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले भाई, तुम्हारे सिलेबस फ्लेमिंगो विस्टास 2 किताबें हैं, 40 नंबर की हैं, सबको पता है, 5 पोएम्स हैं। मैं अगर फ्लेमिंगो की बात करता हूं, जो कि तुम्हारी बुक है इंग्लिश की, उसमें वैसे तो बहुत सारे चैप्टर है ना। चैप्टर है 8-9 चैप्टर है अच्छे खासे तुम्हारे। उन चैप्टर्स में कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आसान है, जो एग्जाम में आते भी हैं और जिनमें वैरायटी नहीं है? वो ये 3 चैप्टर हैं, द लास्ट लेसन, इंडिगो, लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि शायद तुम्हें दिखने में लगते होंगे कि थोड़े से मजेदार नहीं है, मजा नहीं आया, इंडिगो तो सर समझ नहीं आता। वैसे तो मैंने हमारे 5 टीआरपी के अंदर जो लाइव रिवीजन लेक्चर लिया था, उसमें बहुत अच्छे से इंडिगो को क्लियर कर दिया था, सबको मजा आ गया होगा। ठीक है, स्टिल अगर किसी को फिर भी ऐसा लगता है कि इंडिगो चैप्टर मुझे तो पसंद नहीं, पसंद से कुछ नहीं होता है। नंबर किसमें ज्यादा मिलते हैं, आसान कौन सा है, वैरायटी किसमें कम है, तो वो ये चैप्टर, इसमें कुछ और है ही नहीं। सिविल डिसोबीडियंस के अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लास्ट लेसन का तो साइज ही छोटा है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर बताया गया, उसी में से लॉन्ग आंसर आता है। ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी जाते हैं, वैरायटी नहीं है। तो इन 3 के साथ तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम स्मार्ट रहोगे, तुम एक स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम स्मार्टली क्या काम करना, बाकी चैप्टर्स पढ़ो, आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, इनका कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, इनके सारे पीवाईक्यू अच्छे से लिख लिख के देख लेना। तुम्हें ये टिप्स पे होने चाहिए, इसका एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। सिर्फ 3 चैप्टर बताएं, ठीक है, इनको अच्छे से करना। जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ यार, ये वाकई में इजी है। आ जाते अब बात करते हैं पोएम्स की। 5 पोएम्स है, 5 में 2 ऐसी पोएम्स हैं जो नंबर दिलाएंगी, कम समय में ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। वो कौन सी है? माय मदर एट 66 कुछ है ही नहीं, छोटी सी पोएम है, इजी है, कोई राइम नहीं है, मजेदार है। ये जरूर देखना, कमला दास की माय मदर एट 66। वैरायटी ही नहीं है, इसके एक्सट्रैक्ट सारे पीवाईक्यू लगा डालना, जो भी क्वेश्चंस है सब कर लेना, इसको अपना जिसे कहते हैं बेस बना के जाना। ये बेस होनी चाहिए कि एग्जाम में अगर गलती से भी ये तुम्हें दिख जाए, झट से इस पे अटैक कर देना। दूसरी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, बहुत आसान है, सिर्फ 2 पैसेज, 2 पैराग्राफ है छोटे छोटे से, उसमें तुम्हें ये खत्म हो जाती है। ठीक है, एड्रिन रिच की लिखी हुई, बहुत इजी है। अगर तुम सोच के जाओगे कि रोड साइड स्टैंड पे भी पूरा इतना ध्यान लगाना है, बहुत मेहनत से करना, भाई चॉइस आती है एग्जाम में, याद रखना। रोड साइड स्टैंड इतनी बड़ी है, बहुत सारे उसके अंदर पैराग्राफ स्टैंजाज हैं, तो उसमें फंसना है, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे होंगे हम, अगर हम सोचे कि नहीं बस आंख बंद करके पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, यू आर वेरी स्मार्ट माई चैम्प, यू आर वेरी स्मार्ट। तुम क्या करोगे? तुम 5 पोएम्स है, चॉइस में सवाल आते हैं, चॉइस में स्टैंजा पूछा जाएगा, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तो मैं बेवकूफी थोड़ी करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, जो ये 2 छोटी छोटी सी पोएम है, इन्हें ज्यादा अच्छे से घोट के जाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फिर यह है कि इन 2 में से कोई सी एक तो जरूर स्टैंजा में पूछी जा सकती है और मैं अपने अच्छे नंबर वहां स्कोर कर सकता हूं, कर सकती हूं। 2 का सब कुछ बढ़िया से करके जाना। एंड ओवरऑल बार बार बोल रहा हूं, वैसे तो सब कुछ हम करेंगे, पक्का करेंगे, बट एक होता है ना कि जो नाम मुंह पे सबसे ज्यादा रहे, जो आंसर मुंह पे सबसे ज्यादा आ जाए, वो ये होते हैं। जैसे कि तुम मुझसे पढ़ते हो, मुझसे सीखते हो, मेरा कहना मानते हो, बाकी टीचर सब अच्छे अपनी जगह, जो भी पढ़ा रहा है सब अच्छे हैं, लेकिन जब बात डियर सर की आती है, भाई बड़े भाई हैं, टीचर का फिर लेवल नहीं, फिर वो बड़े भाई वाली बात आती है, मानते हो? ऐसे मेरे लिए तुम आगे बढ़ जाता है। अब विस्टास की बात कर लेते हैं। अगेन चैप्टर्स इसमें बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में दी एनिमी चैप्टर, तुम्हें मजा आएगा इसमें पढ़ने में ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर। लेकिन जो चैप्टर तुम्हें वाकई में वैरायटी कम देता है, क्वेश्चंस उसके ज्यादा बनते ही नहीं है, जिसमें तुम्हें कम समय लगेगा और एग्जाम में नंबर उतने ही है, वो कौन से हैं?
भाई द थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, आसान सी कहानी है, एस्केप करना चाहता था वो, तो इसके ऊपर है। ठीक है, चार्ली क्या करना चाहता था? एस्केप करना चाहता था वायलेंस से, फियर से, ये सारी चीजें, बस बार बार वही रिपीट होता रहता है। दूसरी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद तिशानी दोषी की लिखी हुई ये वाली कहानी, पसंद से नहीं कुछ होगा, मजे मत लूटना भी। लिस्ट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरी कहानी है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा वैरायटी नहीं है, नंबर पूरे देखे जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना। वहीं अगर मैं बात करूं द एनिमी की, भाई इतने तो पेजेस है उसके अंदर पढ़ने में कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है, बीच में से कहीं से कोई गलती से क्वेश्चन आ गया, वहां तुम मिस कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है? स्मार्टली स्ट्रैटेजी बनानी है। एग्जामिनर को नहीं पता कि तुम क्या पढ़ के आए हो, एग्जामिनर को नहीं पता तुमने कितना समय किस चैप्टर को दिया है, पेपर चेकर नहीं जानते ये बात, ये तो सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच की बात है। जब मुझे मालूम है कि चॉइस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब मुझे मालूम है कि ये चैप्टर ज्यादा इजी है लेकिन मार्क्स पूरे इतने ही आएंगे इसके भी, मार्क्स में अब ये बताओ कोई बड़ा चैप्टर है तो क्या उसमें से 10 नंबर का सवाल आएगा? 10 का तो कोई सा भी नहीं आता, सारे ही 6 नंबर के होते हैं। तो हमें क्या करना है? जिस पे कमांड बना के चलनी है वो कमांड होना चाहिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तीसरा आता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हाँ जानता हूं तुम्हें लगता है कि ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा घोट के जाना, सबसे ज्यादा घोट के जाना बामा का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट भी है ये, अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और साथ के साथ इजी है, बहुत आसान है। ये मैं पूरा एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे रख रहा हूं। अगर जितना समय तुम सोच रहे हो कि ऑन द फेस ऑफ इट को दे दूं, द टाइगर किंग को दे दूं, उतना समय अगर तुम इनको लगाओगे ना, इनको दोगे, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन पे तुम्हारी पकड़ बनने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है ज्यादा, इनमें पकड़ आराम से बन जाएगी। तो कभी भी याद रखना मेरे दोस्तों, हम कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारा स्वॉट एनालिसिस हमें करना होता है कि हमें पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ ये है, हाँ ये थोड़ी सी वीकनेस है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम हर चीज में एकदम परफेक्ट होके इक्वल होके जाते हैं, हल्का फुल्का सा फर्क रहता है कि ये चैप्टर तो बहुत तगड़ा है, बेइंतहा तगड़ा है, लेकिन एक चैप्टर हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कम तगड़ा है, तो वो वाली बात है। तो तुम्हें क्या करना है? ये 3 चैप्टर हैं भाई, एक एक क्वेश्चन इसका दबा के देख लेना, बढ़िया से पक्का कर लेना। अब आता हूं मैं दूसरे सेक्शन की तरफ, हमारा राइटिंग सेक्शन है, सबसे ज्यादा नंबर लूट सेक्शन मैं इसको बोलता हूं। सीयूईटी से भी कनेक्ट कराऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। तुम भी क्या याद रखोगे कि बड़े भाई थे तो फर्ज निभा के गए हैं। आ जाओ राइटिंग सेक्शन में, नोटिस आता है रटा रटाया फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एक आध बार ऐसे रफ में बना के देख लेना, इसमें कोई वैरायटी नहीं होती है, फ्री के नंबर होते हैं। जॉब एप्लीकेशन हमेशा ही आता है, कुछ नहीं होता। बायोडेटा पे ध्यान सबसे ज्यादा देते हुए चलना कि बायोडेटा में क्या क्या लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट बातें सारी बायोडेटा की बनेंगी, बॉक्स में बंद होगा, ये तुम्हें याद रखना है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बना रखा है, मैंने 5 टीआरपी चला तो रखा है, 5 टाइम्स रिवीजन प्लान नहीं पता क्या तुम्हें? नहीं पता? अरे तुम लोगों ने नहीं बताया अपने और बहन भाइयों को? भाई मैंने तुम लोगों के लिए 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बना रखा है, एग्जाम से पहले 5 बार तुम्हारी इंग्लिश की इन सब चीजों की बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा। अगर तुम्हें नहीं पता, अभी पता चल रहा है, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है 5 टीआरपी क्लास 12, गारंटी आती है फिर तो कि 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। हौसला है, उम्मीद है, कोशिश है। और इंग्लिश में फेल तो भूल जाओ, तो वो अब उसके लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं, अगर तुमने लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो मस्ट है तुम्हारे लिए अटेंड करना, वहीं पर मिल जाएंगे तुम्हें, कहीं गए नहीं है वो लाइव लेक्चर्स, लाइव के टैब में दिखेंगे, वहां जाके देख के 5 बार अपनी बढ़िया से रिवीजन करते जाना, ठीक है? टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, जो इन्विटेशन एंड रिप्लाई, अगर एग्जाम में इन्विटेशन रिप्लाई का क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, उसमें अगर इन्विटेशन का चॉइस में मिले ना तो इन्विटेशन ज्यादा आसान रहता है, वो हमारे टिप्स पे रहता है, बचपन से हम शादी के कार्ड देखते हुए आए होते हैं। तो इनविटेशन वाला जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना, रिप्लाई से थोड़ा बचना, ये मेरा तुम्हें रिकमेंडेशन है, सजेशन है। किसका सजेशन है? कौन हूं मैं? जो कि 10-15 साल से तो यही पढ़ा रहा हूं, देखो ना जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस, और मैं बच्चों से मिलता हूं, फेलियर से लेकर टॉपर तक सबसे मेरी बात होती है, कनेक्टेड रहता हूं पूरे साल, एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं मेरा बच्चा, तो यानी मैं तुम्हारे भला चाहता हूं, मैं तुम्हारे नंबर चाहता हूं, क्योंकि तुम, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मैं खूब हौसले से कहता हूं 80 में से 80 नंबर लाएंगे, जानते हो कैसे? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे लिए मेहनत करोगे, तुम लोग मेरा सर फख्र से ऊंचा कराओगे, ठीक है? मेरी छोटी सी नाक को भी तुम कटने नहीं दोगे और छोटा नहीं होने दोगे इसको, तो मैं जानता हूं ये वाली बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्विटेशन वाले ज्यादा अच्छे से करके जाना, उस पर पकड़ ज्यादा बनाना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है इन्विटेशन और रिप्लाई में चॉइस आता है, बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ही रिप्लाई के होते हैं, ठीक है? तो ये करके जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग बहुत आसान होता है, पास्ट टेंस जिसने कर लिया, पास्ट टेंस वर्ब की फॉर्म्स थोड़ा पक्का करके जाना, इसके अंदर
डिटेल्स बहुत सारी ऑलरेडी मिली हुई होती है, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, घबराने का नहीं है। पास्ट टेंस में बनाते हुए चले जाना। पैसिव वॉइस का मेरा कोई वीडियो देखना। पैसिव वॉइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें बुलाया गया, ही वॉज इन्वाइटेड ऐसे होता है, एन इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऐसे होता है। तो पैसिव वॉइस कैसे यूज की जाती है एक बार समझ में आ जाएगी ना तो इजीली कर पाओगे। तो ये जरूर करके जाना। मैं सब कुछ पोस्टमार्टम एनालिसिस करके दिखा रहा हूं तुम्हें, और ये सारा रस है। कोई टीचर, कोई प्रोफेसर अगर इस बात से एग्री ना हो तो कहना, सब बोलेंगे हाँ ये बातें नहीं है, ये एक एक गोल्ड है तुम लोगों के लिए। कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं उसकी ये स्ट्रैटेजी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां थोड़ी रुकेंगे हम। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज जिससे तुम्हें बहुत घबराहट होती है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज ही तुम्हें सीयूईटी की भी तैयारी कराएगा। अनसीन पैसेज को मैं कनेक्ट करता हूं सीयूईटी के तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम से, साथ ही जितने भी तुम कंपैटिटिव एग्जाम देना चाहते हो आफ्टर 12th, चाहे बी इट एसएससी, बी इट बैंकिंग, बी इट DSSB, सब कुछ ये अनसीन पैसेज से ही कनेक्टेड है। कैसे है वो जरा ध्यान से सुनो दोस्तों। अनसीन पैसेज करने के लिए अलग से तुम्हें प्रैक्टिस करने की, टाइम निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारा खेल होता है तुम्हारी वोकैब का। अगर तुम्हें वोकैबुलरी अच्छे से आती है तो तुम आंसर भी अच्छे से लिख पाओगे, 2-3 लाइन का अपना बना भी पाओगे, अनसीन पैसेज को समझ भी पाओगे। क्योंकि जो अनसीन पैसेज आएगा वो किसी बुक से नहीं आता, किसी सैंपल पेपर से नहीं आता, किसी और किताब से नहीं आता। नोबडी नोज कहां से आ जाएगा। सो आपको करना क्या चाहिए इसकी तैयारी के लिए? आप तैयारी करोगे सीयूईटी की। सीयूईटी की कैसे करोगे सर? क्योंकि इसमें भी वोकैब पे ध्यान देने की जरूरत है, और सीयूईटी में भी वोकैबुलरी ही तो पूछी जाती है। उसमें भी सेम अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि भर भर के पूछे जाते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनसीन पैसेजेस एंड फॉर दैट इफ यू आर लर्निंग वोकैबुलरी, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वोकैब्स, देन इट मींस यू आर also preparing for your CUET exams, your entrance exam। अब CUET का कनेक्शन इन एंट्रेंस एग्जाम और इन कंपैटिटिव एग्जाम से कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया क्योंकि जो तुम्हारा CUET का सिलेबस है ना और SSC का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो सेम सिलेबस तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्लास 12th की मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो तुम सिर्फ क्लास 12th की नहीं पढ़ रहे हो मुझसे, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव, जिसे कंपैटिटिव बोलते हैं, कंपटीशन वाले जो एग्जाम है उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। सीयूईटी तो तुम्हारा हाथों हाथ हो ही रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और जिसको पूछना है कि सर सीयूईटी का भी बैच चलेगा, बिल्कुल हर साल चलता है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारा भाई यहीं खड़े होकर पूरा बैच लाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑफ कोर्स यूट्यूब पे। जहां डियर सर है वहां पैसा तो नहीं है भाई, वहां प्यार है, वहां मोहब्बत है, वहां इज्जत है, सम्मान है, ठीक है? तो वहां रिश्ता है। तो इस रिश्ते की जो मजबूती है उसे और मजबूत करते हुए हम सीयूईटी की भी तैयारी करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स। अब सुन लो, वोकैबुलरी को अच्छे से प्रिपेयर करो। वोकैब कैसे प्रिपेयर करें? ये रहा 5 घंटे का लाइव तुम्हारे भाई ने लिया था। मोर देन 1000+ वोकैब्स मैंने इसमें याद करवा दी हैं। 5 घंटे को अगर 2x पे देखोगे 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन पूरा देख लेना, वोकैब पूरा बैंक तैयार हुआ होगा तो अनसीन पैसेज बेटर वे में कर पाओगे। दूसरा, राइटिंग टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि कोई अनसीन पैसेज के भी ना तुम्हें आंसर कम से कम यार 2 से 3 लाइन में तो लिखने पड़ ही जाते हैं। ना में भी अपना खुद का आंसर बनाना पड़ जाता है। तो इसके लिए कुछ राइटिंग टेक्निक होती है। मैंने ये टॉनिक सीरीज में सिखाया हुआ है, वैसे तो वोकैब वाले में भी सिखाया हुआ है, साथ में टॉनिक सीरीज में भी मैंने आंसर राइटिंग टेक्निक सिखाई हुई है। ये टॉनिक सीरीज है, ये वीडियोस तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं, 2x पे चला के देखो यार तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो आंसर लिखा कैसे जाता है, थोड़ी बहुत ग्रामर, टेंसेस वगैरह एक बार पढ़ के देख लेना। मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। टेंसेस की नॉलेज ले लेना कि टेंसेस कैसे यूज होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, एक्टिव पैसिव वॉइस तो मैंने पहले ही बोला था। इन दो को किस किस को देख लेना, किस किस को, एक तो मेरा टेंस का वीडियो तुम देख लेना और एक तुम मेरा एक्टिव पैसिव का वीडियो देख लेना, एक मॉडल्स। ये 3 चीज का अगर तुमने वीडियो देख लिया ना मेरा, तो तुम्हें सेंटेंस बनाने की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th इंग्लिश एज वेल एज योर सीयूईटी। तो सीयूईटी भी प्रिपेयर हो रहा है, ये भी प्रिपेयर हो रहा है। अब मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट जो मैंने बातें बताई हैं इसके साथ अगर प्रिपेयर करने जाएगा, सबसे कम समय में सबसे अच्छे नंबर वो लेके आएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और 5 TRP ने तो भाई वैसे ही धूम मचा रखी है। जिस भी बच्चे ने इंग्लिश खोल के नहीं देखी थी
वो भी अब कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है। अब सवाल पास होने का तो है ही नहीं, अब तो बात होती है कि 80 में से 80 किसके आएंगे, 79 किसके आएंगे, 78। हम उस लेवल के अपने गोल सेट कर रहे हैं। सेट योर स्टैंडर्ड सो हाई दैट नोबडी कैन बिलीव कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो पास और फेल का तो मामला ही खत्म है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि हम किस लेवल पे लाए करेंगे। और तुम लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं, तुम लोगों का ऑल ओवर इंडिया टेस्ट 8 फरवरी तारीख है। अगर तो 8 फरवरी से पहले देख रहे हो तो बता दूंगा, 8 फरवरी को ऑल इंडिया लेवल का पे हम लोग टेस्ट रख रहे हैं। तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल एग्जाम की कंडीशन में वो जरूर अटेम्प्ट करना है भाई। जैसा कहूं करते जाओ, नंबर अपने आप तुम्हारे आ जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना, ताकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बरकरार रहे, नोटिफिकेशन तुम्हारे पास रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें जियो सर के साथ।